तो श्री सदगुरु की कृपा हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा कि ध्रुव जी एक काम करो, आपको मैं मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र को 7 रात जपने से जो आकाश में विचरने वाले सिद्ध योगी जन प्रसन्न होते हैं और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वह नारायण से कहते हैं और नारायण फिर प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा तो गुरुदेव वो मुझे मंत्र दीजिए। नारद जी महाराज ने मंत्र दिया, कौन सा? 12 अक्षर का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर के मंत्र के जाप से ध्रुव जी महाराज तुम नारायण को प्रसन्न कर सकते हो। ध्रुव जी महाराज ने संकल्प लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। निराहार रहकर एक ही बार जल पीकर तपस्या कर रहे थे। 2-3 दिन बीते तो उन्होंने सोचा कि जल भी क्या पिए, जल भी त्याग दिया। अब तो केवल सीधा नारायण से संबंध जोड़ लिया। आंख बंद कर कर ध्यान कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जाप से, अपने कठोर तप से आज वैकुंठ पर बैठी लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी जाओ ध्रुव को दर्शन दो। वैकुंठनाथ ने कहा कि बिल्कुल मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ, समय आ गया है ध्रुव को दर्शन देने का। तो भैया ध्रुव जी की उस तपस्या से प्रसन्न होकर आज गरुड़ पर सवार होकर श्री नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री ध्रुव जी महाराज की। सामने आवाज लगाई भगवान ने, ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली तो एकटक भगवान को देख रहा है। भगवान को देख रहे लेकिन ध्रुव जी क्या करे, स्तुति कौन करे? 5 वर्ष का बालक क्या जाने पूजा पाठ। भगवान ने अपना कालजन्य संग ध्रुव के कपोलों पर लगाया। तो कहते हैं ना कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिवरम तत्कृपा तहम वंदे परमानंद माधव। जब नारायण की कृपा हो जाती है ना तो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और गूंगा व्यक्ति कौन? जो गूंगा है। गूंगा कौन? जो भगवान का भजन कभी ना करे वो गूंगा। या तो मुँह है ओकरे बातो राम राम मुंह से निकलते नहीं। वो लड़का हो तो फिर कहा मुंह से दुनिया की गाली निकल आती। पंगु लंघते गिरिवर। पंगु का मतलब लंगड़ा ये नहीं कि जन्मजात कोई हो, जो परमात्मा और परमार्थ के कारण न चल पावे ऐसे व्यक्ति को ही लंगड़ा कहा जाता है। ये धर्म पर नहीं चल पा रहे, परमार्थ में। तो आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। बंसी विभूषित करार नवनीर धावा पीतांबर तरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखद दर्विंद्र नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वहं न जाने। भगवान ध्रुव जी को बोले, बेटा मांगो क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। नारायण ने तुरंत ध्रुव जी को उठाया और
अपने गोद पर बैठा लिया और ध्रुव के बालों को सहला रहे हाथों से। बोले बेटा अब कुछ चाहते हो? तुम्हें संसार में आज इतनी बड़ी गोद मिल गई है, इसके आगे तुम्हारे पिता की गोद कुछ नहीं है। सोचता हूं आज तुम्हें कुछ दूं, इंद्र का सिंहासन ही दे दूं ध्रुव, लेकिन इंद्र का सिंहासन भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हें तो कुछ और मिलना चाहिए, क्योंकि इंद्र का सिंहासन स्वार्थियों का है। तुम्हें यदि इंद्र का सिंहासन दे दिया जाएगा तो ये तुम्हारे लिए कम है। जाओ, आज से मैं तुम्हारे नाम से एक लोक बनाता हूं, जिसे लोग ध्रुव लोक कहेंगे। कौन सा लोक कहेंगे? ध्रुव लोक। ध्रुव तारा के नाम सुने हो? कोई सुने हैं ध्रुव तारा? कुछ जने सुने हैं, बात बाकी क्यों नहीं जाना ध्रुव तारा कहा है। ब्याहे में जब ब्याह पूर्ण हो जाते तो पंडित जी ऐसे माड़ों में छेद कराए खाती हुआ ऊपर देखो ध्रुव तारा दिखाए, और बिना ध्रुव तारा देखे विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। ब्याह में ध्रुव तारा दिखावा जाता है ना, अब पंडित जी ना दिखाएंगे तो बातें अलग है। बाद में केहू ना सोचे कि हमारे ब्याह में पंडित जी दिखाई का है नहीं, कहूँ यही कारण तो रोज खाने से नहीं होते घर में। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ नहीं, बाद में लड़े लागो। 4 दिन बाद लड़े कि हम गांव छोड़ दी टोले। हाँ नहीं तो ब्याह शादी में तो ये जने हुआ थी, तो पंडित देखा जाए या अगुआ देखा जाए। और ईमानदारी से ये तो है कि अगर कोई माता जी बुढ़ाए जाए और उनके ब्याहे के अगुआ गलती से मिल जाए तो माता जी यही कहेंगे यही राम करे, यही बर्बाद की समाज की। तो ये 2 लोगों के लिए बड़ी जिंदगी खैया समय है। अगर लड़ाई है तो अगुआ गरिया आ जाए, या पंडित का है शुद्ध ब्याह नहीं करा इस लागत है। बोल भगवत्सल भगवान की। अब जाना ना सोचो, अब जल्दी दिया भाई कुछ सोचे लागे तो हम सोचा काल सोच रहे हैं। तो ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जी विख्यात हो गए। इधर ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आपका अनुग्रह हुआ, मुझे जगत की संपूर्ण संपत्ति याद ये मिली कि आपके चरणों में अंगार हो गया, आपने कृपा कर दर्शन दिया नाथ। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया, और इधर उत्तान पाद को नारद जी महाराज ने आज ध्रुव जी के बारे में बताया कि ध्रुव जी ने तपस्या करके आज नारायण को प्रसन्न कर लिया। उत्तान पाद अपनी पत्नी सुरुचि जी के भी साथ में, सुरुचि भी कहती अरे ये तो मेरे कुल का है, क्योंकि अच्छा करोगे तो फिर जो आपकी निंदा करने वाले वो भी आएंगे, अरे अरे वाह, क्यों ऐसा ना हो कि हमारी बुराई होने लगे। तो सुरुचि मैया भी पहुंची, अरे ध्रुव ने आज तो कमाल कर दिया, नारायण को प्रसन्न कर लिया मेरे लाल ने। आज उत्तान पाद ध्रुव जी का स्वागत करते हैं, रथ पर बैठा कर आज ध्रुव जी महाराज को लेके आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जानते हो
उत्तानपाद का उद्धार कैसे हुआ? उत्तानपाद ने नारद जी के मुखारबिंद से ध्रुव जी की कथा सुन रखी थी, और ध्रुव की कथा जो सुन लेता है उसके अंदर भगवान की भक्ति जागती है। क्योंकि 5 वर्ष का बालक ध्रुव अपने संकल्प से वो वैकुंठ के अधिपत्य स्वामी नारायण को प्रसन्न। श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज किए, और उसके बाद उन्होंने ध्रुव लोक में निवास किया है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया है, उसके बाद ध्रुव लोक हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी पावन और आनंदमय कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैं अब तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। आगे की कथा को हम लोग भी सुनेंगे, लेकिन शाम के समय। जिनकी कथा सोच रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है,